Class 5. This is Khalid Salim, and I hope that all of you are well. So, we have completed our previous chapter, Cities of Pakistan, and the worksheet of that chapter is left. So, inshallah, when the school reopens, I would be sharing the worksheet with you. So, we have done all the 10 questions of the previous chapter, and I asked you to attempt the two exercises that were present in your book as well. So, I hope that you have done it all on your books. So the last chapter that is included in our this year's syllabus is the government of Pakistan. So in it we are going to study that what are the important features or the components of a government. Okay, what kind of a country is Pakistan. Okay, so we are going to discuss it in detail. So let's start with the reading first. A federation is a type of an independent state that is united by a central or a federal government. So basically जो पाकिस्तान की जो स्टेट है दैट इज़ अ फेडरेशन में क्या होता है कि अगर आप देखें तो हमारे तकरीबन 4 सूबे हैं, ठीक है। अब पांचवा हम लोगों ने कर लिया है, बट वी आर हैविंग 4 प्रोविंसेस राइट नाउ। अब वो जब सारे 4 प्रोविंसेस जब वो एक यूनिफाइड होते हैं तो उन सबको जो है एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो उन सबको रिप्रेजेंट करे। सो पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट जो प्लेटफॉर्म करता है दैट इज़ द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ लेके जो है वो बेसिक मेन जो डिसीजंस लेने होते हैं एज अ कंट्री, एज पाकिस्तान, तो वो सारा काम बेसिकली कौन करता है, दैट इज़ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जैसा पंजाब है, जैसा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सिर्फ पंजाब तक ही रहती है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध सिर्फ सिंध तक ही रहती है, ठीक है। लेकिन एज अ पॉलिटिकल एंटिटी जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कौन करता है, दैट इज़ द फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरेशन में क्या होता है, इट्स इज़ अ टाइप ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट दैट इज़ यूनाइटेड, ठीक है, बाय अ सेंट्रल और अ फेडरल गवर्नमेंट। इसी तरह अमेरिका के अंदर भी क्या है कि दे आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 51 स्टेट्स। अब वो सब यूनिफाइड हैं अंडर अ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। सो इसी तरह हमारे भी 4 सूबे हैं, इन सबको रिप्रेजेंट कौन करता है, एक सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट करती है, दैट इज़ योर फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन, ठीक है। Republic is a democratic state in which its people have the power to vote and elects in its own rulers. तो रिपब्लिक क्या होती है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट होती है, एक जमहूरी मुल्क होता है जहाँ पे लोग जो हैं उनको आज़ादी होती है कि वो अपने मर्ज़ी के लोग जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल बाय विच अ कंट्री इज़ गवर्नड। सो बेसिकली गवर्नमेंट क्या होता है, एक रूल होता है, सिस्टमेटिक एक रूल होता है जिसके थ्रू जो है एक कंट्री को जो है वो चलाया जाता है। ओके, पाकिस्तान इज़ अ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक एंड दस द फेडरल गवर्नमेंट मैनेजेस द स्टेट एट द नेशनल लेवल। तो पाकिस्तान क्या है कि एक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, ठीक है। फेडरल का मतलब ये है कि हर सूबे में से जो है नेशनल असेंबली की सीट्स होती हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट होते हैं तो पार्लियामेंट में जाते हैं और लोग जो हैं बेसिकली दे आर द वंस दैट चूज़ द फेडरल पार्लियामेंट्री मिनिस्टर्स, ठीक है। और इसी तरह जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो हमारे कंट्री पाकिस्तान को चलाता है। द सिस्टम इट फॉलोज इज़ बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो जो इस सिस्टम ये फॉलो करती है हमारी गवर्नमेंट, वो बेसिकली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। द स्टेट कंप्राइजेज ऑफ 3 इंस्टीट्यूशंस दैट फंक्शन एज द गवर्नमेंट। तो स्टेट जो है वो 3 इसमें इदारे होते हैं जो कि गवर्नमेंट का काम करते हैं। ओके, द एग्जीक्यूटिव पावर एज एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट वेयर एज द लेजिस्लेटिव पावर इज़ वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। अच्छा, एग्जीक्यूटिव पावर का ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट कोई भी इरादा कुछ भी करने का सोचे तो बेसिकली एक्सिक्यूट करती है उसको, क्या कहते हैं, इट मेक्स इट अ रियलिटी एक्चुअली। ओके, और लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, ये पार्लियामेंट के अंदर होता है, ठीक है। मिनिस्टर्स दे मेक लॉज, दे वोट ऑन इट, और वो फिर क्या होता है कि ऑफिशियली इंडक्ट कर लिया जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपके आइन के अंदर, आपके रूल बुक के अंदर। ओके, सो 3 इंस्टीट्यूशंस दैट वी आर हैविंग
इन द गवर्नमेंट, द फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेटिव, ठीक है। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून साजी करना, नए नए कानून बनाना। तो नए नए कानून कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो करते हैं, सेनेट के अंदर जो लोग होते हैं वो करते हैं, और नेशनल असेंबली के अंदर जो लोग होते हैं वो करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर वी आर हैविंग दिस टू लेजिस्लेटिव बॉडीज़, एक अपर हाउस होता है जिसे हम सेनेट कहते हैं, ठीक है, और फिर हमारे पास एक लोअर हाउस होता है दैट इज़ नोन एज द नेशनल असेंबली। सो यहाँ पे जो है वो सारी एज अ फेडरल लेवल के अंदर आपका वो लेजिस्लेशन होता है, लॉज जो है वो बेसिकली इनेक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, अब एग्जीक्यूटिव जो है उसके अंदर आपका प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, उसके अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, फिर अब बेसिकली कैबिनेट जो है वो मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। फिर इसी तरह एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है दैट बेसिकली लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द क्या कहते हैं आपकी ऑफ योर कंट्री एट एन इंटरनेशनल लेवल, ओके। इसके बाद आपकी क्या होती है? जुडिशरी। जुडिशरी बेसिकली कहते हैं जो आपके कोर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो आपके बेसिकली इंटरप्रेट करते हैं जो लॉज पार्लियामेंट में बन के आते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में से एक कोर्ट है जो ये करती है। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या करती है? स्टेट्स के मतलब पंजाब का कोई प्रॉब्लम हो गया सिंध के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू सॉल्व दैट थिंग, मतलब इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स अमंग द इंस्टीट्यूशंस एज वेल, ठीक है। फिर फेडरल शरिया कोर्ट है, ठीक है, इस्लामिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ होती है इसके अंदर। प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं, मतलब अब प्रोविंस की जो हाई कोर्ट्स हैं, जैसे लाहौर हाई कोर्ट जो है वो प्रोविंशियल हाई कोर्ट है, पूरे पंजाब की हाई कोर्ट है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जो हैं, छोटी छोटी कोर्ट्स जो होती हैं वो भी आपकी हैं। सो एक्चुअली दीज आर द थ्री थिंग्स एक्चुअली दैट फॉर्म अ गवर्नमेंट, ठीक है। एक आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, एक आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जिनके अंदर ये आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मेंबर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स होते हैं। देन कम्स अ जुडिशरी पार्ट, जहाँ पे आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज लॉज दैट हैव बीन इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडीज़, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल शरिया कोर्ट है, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स हैं, ओके। सो नाउ लेट्स रीड अ बिट मोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या कहते हैं कि बुक है हमारे पास, एक रूल बुक है एक्चुअली। इसके तहत जो है हमने पहले से डिसाइड किया कि क्या क्या होने जा रहा है, ठीक है, किस बंदे की क्या क्या जो है वो कानूनी हैसियत है और किस पे क्या क्या कानून लागू होते हैं, ठीक है। सो एक आइन हमारा बन गया, हमारी एक रूल बुक बन गई है। अच्छा जी, द फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स ऑन विच अ स्टेट इज़ गवर्नड इज़ नोन एज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिन असूलों पे बेसिकली किसी मुल्क को चलाया जाता है उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इट्स सुप्रीम लॉ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो सबसे बड़ा लॉ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू इज़ पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। एंड इस्लाम इज़ पाकिस्तान स्टेट रिलीजन। इस्लाम जो है वो हमारे मुल्क का मज़हब है। इट हैज़ बीन नेम्ड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और इस हमारे मुल्क का नाम रखा गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। एंड ओनली अ मुस्लिम कैन बी द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर। तो दो सीटें जो इम्पॉर्टेंट हैं पॉलिटिकली, द प्रेसिडेंट सीट एंड द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, दैट इज that can only be you can say filled by a person who is a Muslim, okay. This means that the Islamic principles Okay, this means that the Islamic principles of social justice, tolerance, equality, democracy and freedom are embodied in its law. तो ये जाना जाता है कि जो हमारा जो मुल्क है उसका जो आइन है उसके अंदर जो इस्लामिक असूल हैं, असूल किस चीज़ के हैं? सोशल जस्टिस के हैं, ठीक है, टॉलरेंस के हैं, बर्दाश्त करने के हैं, इक्वालिटी का मतलब है कि सब बराबर हैं, डेमोक्रेसी का मतलब है जमहूरियत पसंद है, और आज़ादी के वो इसके अंदर शामिल है। एम्बॉडिड का मतलब होता है शामिल कह देना इसको, इसके लॉस के अंदर शामिल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। सो एनीथिंग दैट इज़ अन इस्लामिक इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर रिलीजन, ओके। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इज़ टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक
प्रेसिडेंट जो सदर है पाकिस्तान का वो सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही सिलेक्ट कर सकते हैं एंड कैन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो जो आपके प्रेसिडेंट साहब हैं वो उनकी सिलेक्शन सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स कर सकते हैं और उसकी जो मुद्दत है उसकी सीट की दैट इज़ 5 ईयर्स तक वो पावर में रहता है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू बी इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली। इसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो नेशनल असेंबली से इलेक्ट होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वेयर एज द प्रेजिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, वो आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और जो प्रेसिडेंट है वो आपकी रियासत का हेड होता है। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस, हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, आपका प्रेसिडेंट होगा, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा, आपका प्राइम मिनिस्टर होगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्ट होता है ना नेशनल असेंबली से, ये क्या होते हैं, आपके इलेक्शन होते हैं। ठीक है, फिर जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट्स नेशनल असेंबली की होती हैं वो पार्टी जो है फिर आपकी फेडरल गवर्नमेंट में जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है। फेडरल जो गवर्नमेंट है उसमें अपनी गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ सीट्स दैट अ party has won in the National Assembly. Okay, the Constitution of Pakistan also personifies the fundamental rights and duties of citizens and reflects the aims and aspirations of the people of the country. तो basically ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान पर बताती हैं हमें, और ड्यूटीज़ क्या हैं हमारे शहरी होने की। ठीक है, और फिर लोगों की एम्स और एस्पायरेशन गोल्स वगैरह जो हैं, उनकी चाहते जो हैं वो भी रिफ्लेक्ट करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। इट इंक्लूड्स द प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन अमंग अदर थिंग्स। तो बेसिकली इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें क्या इंक्लूड हैं। ठीक है, इसके अंदर ये है कि जो ग़ुलामी है उसको बेसिकली मना किया गया है कि आप किसी को ग़ुलाम नहीं बना के रख सकते। ठीक है, किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, और ये है कि एक आज़ाद शहरी जो है उसको फुल इंडिपेंडेंस है कि वो कंट्री के अंदर कहीं पे भी आ जा सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो मर्ज़ी वो उसके दिल में आता है वो कह सके विद इन द प्रिस्क्राइब बाउंड्रीज़। ये नहीं कि वो फजूल बातें करने लग जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि हर बंदे को उसकी इजहार राय करने का उसको हक है। ठीक है, और फिर फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, और ये है कि फ्रीडम उसको है कि वो अपने रिलीजन को जो है वो मतलब माइनॉरिटी अगर क्रिश्चियन है, अगर हिंदू है, सो ही इज़ बेसिकली हैविंग दिस फ्रीडम या आज़ादी के अपने प्रैक्टिस कर सके अमंग अदर थिंग्स। द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज ड्राफ्टेड इन 1973 ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो बेसिकली जो अभी जो प्रेजेंट आपका आइन है ये लिखा गया था 1973 पे। ठीक है, किसकी हुकूमत में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हु वाज द प्रेसिडेंट। ओके, इट वाज ड्राफ्टेड बाय अ 25 मेंबर कमेटी अपॉइंटेड बाय द नेशनल असेंबली एट दैट टाइम। तो बेसिकली इसको लिखा गया था, किसने लिखा था, 25 मेंबर थे नेशनल असेंबली के जिनको अपॉइंट किया गया था, जिनकी आपकी ड्यूटी लगाई गई थी कि ये लोग वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। ओके, तो लास्ट वन, इसको फिर हम लोग सम अप करते हैं। इन 2010 द नेशनल असेंबली पास द 18th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है कि वक्त के साथ साथ ना इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस लेकर आते हैं। मतलब पहले फर्स्ट अमेंडमेंट हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई, तो अब जो है वो 2010 में 18 अमेंडमेंट इसके अंदर हुई थी। रिमूविंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट। तो उसमें से एक बेसिकली काइन के अंदर पहले एक रूल था कि प्रेसिडेंट जो था वो पार्लियामेंट जो है उसको डिसॉल्व कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। फिर उससे क्या होता था कि नए इलेक्शन करवाने पड़ते थे। तो इस आइन में क्या हुआ है 18th अमेंडमेंट के अंदर कि पावर की वो जो सदर के पास जो पावर थी उसको रिमूव कर लिया गया, उसको वापस ले लिया गया कि वो पार्लियामेंट रिजॉल्व नहीं कर सकता। देयरफॉर डिस्पाइट द हार्श मिलिट्री डिक्टेटरशिप दैट द कंट्री हैज़ विटनेस इन द पास्ट, दिस हिस्टोरिक अमेंडमेंट हैड मेड पाकिस्तान अ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक वेयर इट्स पीपल हैव ऑल द पावर। तो बेसिकली इस 18वीं तरमीम ने क्या किया है, इट हैज़ गिवन द अल्टीमेट पावर टू द पीपल। ठीक है, इट हैज़ बेसिकली गिवन द अल्टीमेट पावर टू द पार्लियामेंट इन अदर वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से जो था कि प्रेसिडेंट जो है वो डिज़ोल्व कर देता था असेंबलीज, सो इट आल्सो गेव राइज टू मिलिट्री डिक्टेटरशिप एज वेल। ओके, कि आर्मी आके जो है वो रूल स्टार्ट कर देती है एंड द पीपल दे आर नॉट गिवन देयर ड्यू राइट्स।
Okay, the 18th Amendment also renamed NWFP Northwest Frontier Province as Khyber Pakhtunkhwa. So Khyber Pakhtunkhwa का बेसिकली जो ओल्ड नेम था दैट वाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. तो 18वीं तमीम ने क्या किया कि जो ओल्ड नेम था NWFP इसको रिप्लेस करके खैबर पख्तूनख्वा कर दिया. The power of the president to dissolve the parliament was enacted in the constitution by General मोहम्मद ज़ियाउल हक ड्यूरिंग हर regime. तो बेसिकली ये जो अमेंडमेंट लेकर आए थे कि सदर के पास पावर होनी चाहिए कि वो पार्लियामेंट डिज़ोल्व कर दे. सो ये बेसिकली हमारे एक पुराने थे जनरल हु वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जनरल ज़ियाउल हक. तो उनकी बेसिकली रिजीम के अंदर ये जो है एक अमेंडमेंट ऐड की गई थी कि जी सदर के पास से पावर होनी चाहिए कि वो पार्लियामेंट को ख़त्म कर दे. ठीक है, पार्लियामेंट कहाँ से आती है? लोगों के वोटों से आती है. सो इट वाज बेसिकली कंसिडर्ड एन इनजस्टिस कि इस तरह जो है कोई आके लोगों की वोटों को जो है वो किक आउट कर दे और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको निकाल दे. तो 2010 में क्या हुआ कि 18th अमेंडमेंट ने ये प्रेसिडेंट से पावर वापस ले ली कि प्रेसिडेंट जो है, सदर जो है, जो हेड ऑफ स्टेट है, वो जो है इस तरह की हरकत नहीं कर सकता. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस द फर्स्ट पेज ऑन पेज 91 of government of Pakistan quite well. So inshallah in our next class we'll be reading more about it, and inshallah I'll be giving you the question answers as well. Thank you.